बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। हम उन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। इन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.2 में हमने इन इक्वेशंस की 4 टाइप्स डिस्कस की। एक्सरसाइज 4.3 में हम 5th टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस की फर्दर 4 टाइप्स हैं। हम इस लेक्चर में इसकी 3rd टाइप कवर करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशंस की 3rd टाइप, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। अब ये इक्वेशंस किस फॉर्म की हैं, जरा यहां पर देखिए। यहां पर रेडिकल साइन के नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? जी शाबाश, रेडिकल साइन के नीचे हमें नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहां पर जरा देखें, यहां पर रेडिकल साइन नहीं है, लेकिन ये वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ax² + bx + c। यही हमें यहां पर नजर आ रहा है। ये जो l और m है, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। यानी अगर रेडिकल साइन के नीचे आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नजर आए और वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रेडिकल साइन से बाहर भी मौजूद हो या बनाया जा सके, तो हम इसे इस 3rd टाइप में कंसीडर करेंगे। यह बात हमें एग्जाम्पल के जरिए नजर आएगी कि किस तरह से बनाया जा सकता है या किस तरह से पहले से मौजूद होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाहर भी। अब यहां पर जरा देखें, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। यहां पर हमें नजर आ रहा है 3x² + 2x - 1। अब यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आप गौर करें तो रेडिकल साइन से बाहर भी बनाया जा सकता है। यहां पर है 3x² + 2x। अब -1 की कमी है, हमारे पास यहां पर पड़ा हुआ है 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। द आंसर इज यस। अब यहां से 1 को अगर आप उठाकर इस तरफ ले आए तो यह बन जाएगा 3x² + 2x - 1। यानी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के नीचे है वही यहां पर हमारे पास मुकम्मल हो जाएगा और हमें यह वाज़े तौर पर यह टाइप नजर आएगी। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और आपको पते की बात बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। आप पूरे का पूरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसे मत ढूंढें बाहर, रेडिकल से बाहर। आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स कंसीडर कर लें। यानी ax² + bx अगर आपको ये बाहर मिल जाएं रेडिकल से बाहर, तो ये भी यही 3rd टाइप ही होगी और इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल इसी अंदाज में किया जा सकेगा। यानी ये कांस्टेंट जो है ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको मुश्किल होगा बनाना। सो 3x² + 2x अगर बाहर मौजूद है, देयर इज वेरी मच इनफ। हम इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। और इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जरा स्टेप देखिए। स्टूडेंट्स, जो रेडिकल वाला पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है, अब उसको y लेट कर लेंगे। अब यहां लिखेंगे लेट y = 3x² + 2x - 1। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इनफैक्ट 3x² + 2x की वैल्यू। इसकी जगह पर तो मैं y पुट कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू भी मुझे चाहिए ताकि इसकी जगह पर भी y आ जाए और ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक तो रेडिकल फ्री हो जाए और दूसरा y में कन्वर्ट हो जाए। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी 3x² + 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जरा देखें, यह है 3x² + 2x। इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमें चाहिए। ये स्क्वायर रूट हमें हटाना है। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप जानते हैं हम क्या करेंगे? जी, हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें मिल जाएगा y² = 3x² + 2x - 1। अब 3x² + 2x की वैल्यू 1 को अगर आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा y² + 1 = 3x² + 2x। स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज नंबर 1 और नंबर 2, ये दो वैल्यूज हम यूज करेंगे इस गिवन इक्वेशन में। जरा देखिए किस तरह से। 3x² + 2x की जगह पर हम लिखेंगे 3x² + 2x की जगह पर y² + 1।
हम यहां लिखेंगे नाउ इक्वेशन बिकम्स, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको हमने y कंसीडर किया था, इज इक्वल टू ये 3। स्टूडेंट्स अगर आप 3 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 माइनस 3, इट विल बी माइनस 2, यानी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन होगी y में क्वाड्रेटिक, वेरी सिंपल इक्वेशन। इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। y की आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आप यहां पर लाके पुट करेंगे और यहां पर पुट करके आप x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वही, चूंकि ये रेडिकल इक्वेशंस हैं, आप एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए इसे चेक भी करेंगे। स्टूडेंट्स ये है तरीकेकार इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने का। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 147। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या यहां पर हमें नजर आ सकता है? गौर करें, शाबाश जी। अगर आप यहां पर 3 कॉमन ले लें, यहां पर 3 कॉमन ले लें तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर भी आप इसे वायलेट करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये क्या बन जाएगा? मैं आपको बता रहा हूं, जब आप y का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट उड़ेगा, स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी ये जो है ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। ये बिल्कुल इसी अंदाज में आप वर्किंग करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। यहां पर रेडिकल साइन के नीचे हमें नजर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहां पर जरा देखें, हमें नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2, हमें चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसके साथ हमें 2 चाहिए और यहां पर डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है 2, यानी इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। जरा करके देखते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस 6 और ये एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये 2x लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2x इधर आएगा तो माइनस x माइनस 2x विल बी माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x हमें यहां पर नजर आ रहा है। अब इस पूरे के पूरे रेडिकल एक्सप्रेशन को हम वायलेट कर लेंगे। जब इसको वायलेट करेंगे तो y स्क्वायर जो होगा, y स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के इक्वल। 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू आएगी हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज जब हम यहां पर पुट करेंगे इस तरह से, ये y और ये y स्क्वायर माइनस 2, तो ये हमारे पास y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें से हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और देन वो y की वैल्यूज हम यूज करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर यह है प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x हमें यहां नजर आ रहा है और बाहर हमें ये दो लीनियर एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। हमें x स्क्वायर वाली टर्म नजर ही नहीं आ रही, लेकिन अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें और देन इस टर्म को भी साथ यूज करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें x स्क्वायर प्लस 2x मिल जाएगा और हम इसे बिल्कुल पहले वाले प्रॉब्लम्स की तरह y और देन y स्क्वायर की तरफ ले जा सकेंगे। इसे किस तरह से हम फर्दर प्रोसेस करके सॉल्व कर सकते हैं, आइए मैं यही प्रॉब्लम नंबर 10 आपके लिए सॉल्व करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 10 समझने के बाद आप ये प्रॉब्लम्स यानी प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3, ये एग्जांपल
एंड देन प्रॉब्लम नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर आप खुद सॉल्व करेंगे। आइए अब मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं प्रॉब्लम नंबर 10। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें प्रॉब्लम नंबर 10। हमें यहां पर नजर आ रहा है रेडिकल साइन के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 रेडिकल से बाहर बनाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ पहली दो टर्म्स को फोकस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x हम बाहर बनाने की कोशिश करेंगे और यहां पर हमें ये दो लीनियर एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और देन इस 3x को यूज करते हुए हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4। ये दोनों टर्म्स भी उठा के लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। इट विल बी माइनस 3x माइनस 31, इसको भी ले आए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब राइट साइड पर सिर्फ हमारे पास 0 रह गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 4x इज 5x और 5x माइनस 3x विल बी 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 4 minus 31 will be minus 27 minus square root of x square plus 2x minus 15 equal to 0। स्टूडेंट्स, हमारा मकसद पूरा हो चुका है। हमारे पास x square plus 2x यहां पर भी आ चुका है, रेडिकल फ्री भी हमारे पास बन चुका है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। यही वो इक्वेशन होगी जिसे हम आखिर में चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट के लिए यूज करेंगे। इसे नाम दे देते हैं 1 का। अब आप सोच रहे होंगे कि गिवन इक्वेशन तो ये थी। स्टूडेंट्स, याद रखें कि हमारी इक्वेशन इक्विवेलेंट है उस वक्त तक जब तक हमने स्क्वायर अप्लाई नहीं किया, इवन पावर अप्लाई नहीं की। एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमेशा इक्विवेलेंट इक्वेशन ही मिलती है। ये इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट है एंड देन ये इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट है, यानी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए। सो इसको हमने इसलिए नाम दे दिया 1 का। अब अच्छा, इसका दूसरा फायदा भी क्या होगा एक्सट्रेनियस रूट्स को चेक करने के लिए जब हम इसे यूज करेंगे? हमारे पास अब राइट साइड पर 0 आ चुका है। हम सिर्फ लेफ्ट साइड में x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर 0 आ गया तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम कह देंगे कि ये रूट है, और अगर इक्वल ना आया तो हम कह देंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। अगर हम यहां पर चेक करें तो हमें लेफ्ट साइड में अलहदा x की वैल्यू पुट करनी होगी और राइट साइड में अलहदा पुट करनी होगी, और दोनों को हमें सेपरेटली सॉल्व करके देखना होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। जबकि यहां पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर वर्किंग करनी होगी, राइट साइड पर 0 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हम ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इस पूरे के पूरे को हम y लेट कर लेंगे। यहां हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू, ताकि हम यहां पर पुट कर सकें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू बन रही है y स्क्वायर माइनस 15, सॉरी प्लस 15। ये माइनस 15 इस साइड पर ऐड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है इसे नाम दे दें 2 का, और इसे नाम दे दें आप 3 का। अब इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम क्यों दिया? जब हमें y की वैल्यूज मिलेंगी हम वो y की वैल्यूज यहां यूज करते हुए x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। और इसको इसलिए नाम दिया है कि अभी हम इस 2 और 3 को यूज करते हुए
इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे। नाउ रीराइट इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, यहां पर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर वाई स्क्वायर प्लस 15, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर वाई स्क्वायर प्लस 15 माइनस 27 माइनस ये रेडिकल एक्सप्रेशन है इक्वल y के इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी। हमने इस गिवन रेडिकल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, इट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हमने इस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जरा देखें क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। माइनस 12 वाई स्क्वायर हमें प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए और माइनस वाई सम या डिफरेंस के तौर पर। जी शाबाश जी, इट विल बी 4y माइनस 4y प्लस 3y, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास y कॉमन और यहां से 3 कॉमन, y प्लस 3 और y माइनस 4, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, दोनों में वेरिएबल मौजूद हो, तो हम दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 लिखेंगे। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आ गई माइनस 3 और यहां से y की वैल्यू आ गई 4। इन दोनों वैल्यूज की हमने करनी है इज्जत, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। स्टूडेंट्स पहले y की वैल्यू माइनस 3 यूज करते हैं इक्वेशन 2 में। यहां पर y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। यह हमारी इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारी माइनस 3। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बड़ी ही सिंपल रेडिकल इक्वेशन आ गई। अब यहां पर रेडिकल साइन से जान छुड़ाना बहुत ही आसान। क्या करें जी, हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे। यहां पर जो रेडिकल साइन है ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर, जी इट विल बी 9। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 9 इट विल बी जी माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में। यहां से हमें x की वैल्यूज मिल सकती हैं। हमें देखना होगा कि क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। माइनस 24x स्क्वायर, माइनस 24x स्क्वायर हमें चाहिए प्रोडक्ट के तौर पर और 2x चाहिए सम या डिफरेंस के तौर पर। शाबाश, क्या हो सकता है जी 6x और माइनस 4x। 6x माइनस 4x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24x स्क्वायर आएगा और 6x माइनस 4x बनता है 2x। सो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई हमारी। हम यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें दो अगेन फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 4 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 और x प्लस 6। यहां से अगेन दो केसेस, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 6। इन वैल्यूज को भी हाईलाइट कर लें। इन वैल्यूज को हम आखिर पर चेक करेंगे फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स।
स्टूडेंट्स ये अभी हमने y की वैल्यू -3 यूज की इक्वेशन 2 में और हमें ये दो x की वैल्यूज मिली। अब हम y की वैल्यू 4 यूज करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अगेन, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, हमारे पास y की वैल्यू है इस दफा 4। अगेन वही प्रोसीजर, स्क्वायरिंग बोथ साइड से हम ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं। ये में मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 16 इट विल बी -31 इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के अंदर यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक का जरा सोचें, बनता है -31x स्क्वायर प्रोडक्ट, -31x स्क्वायर प्रोडक्ट के तौर पर -31 आना चाहिए और सम या डिफरेंस 2 आना चाहिए। जी 31 प्राइम नंबर है, हमें इसके दो नंबर्स नहीं मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट 31 बनता हो। दो यानी 1 और 31 के अलावा हमें नहीं मिलने वाले, ये प्राइम नंबर है। सो यहां पर हम क्या करेंगे फिर? जी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम a, b और c की वैल्यूज देखेंगे। a क्या होता है? a को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये है यहां पर 1। b को हम कहते हैं लीनियर कोएफिशिएंट और यहां पर b की वैल्यू है 2 और c होता है कांस्टेंट दैट इज -31। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का टेस्ट नहीं हो रहा। हम बुनियादी तौर पर रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो इसका एक छोटा सा सेगमेंट है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू -31 डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब यहां पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 31 4s आर, जी शाबाश जी, इट विल बी 124 divided by 2. Further simplification, x is equal to 4 plus 124 will be, जी 4 plus 124 will be 128 minus 2 plus minus 128 divided by 2. अब यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन 128 की जा सकती है। 128 के अगर आप फैक्टर्स बना लें या मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो 128 है 64 2s आर, जी 64 2s आर 128। अब 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा जी, इट विल बी 8। सो हम इसे लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लें तो यहां पर x की स्टूडेंट्स दो वैल्यूज आ रही हैं। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लें तो यहां पर बन जाएगा -1 प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और न्यूमरेटर से जो 2 कॉमन आएगा वो डिनोमिनेटर वाले 2 को कर देगा कैंसिल। सो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। इन वैल्यूज को भी हाईलाइट कर लें इस तरह से, क्योंकि इन वैल्यूज को भी हमने चेकिंग प्रोसेस से गुजारना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास x की 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 2 3 और 4, यानी एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। आइए अब चेकिंग प्रोसेस करते हैं। हम यहां लिखेंगे चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स। अब हम ये चेकिंग कर क्यों रहे हैं, दोबारा एक दफा मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स
आप अगर यहां पर देखें तो आपने इस रेडिकल साइन को या स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर अप्लाई किया, और यही काम आपने यहां पर भी किया। जब भी आप किसी इक्वेशन की दोनों साइड्स पर इवन पावर अप्लाई करेंगे, आप पर फर्ज होगा कि आप आखिर पर रूट्स को चेक करें कि कोई एक्सट्रेनियस तो नहीं है। सो इस वजह से हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे x इक्वल टू 4। पुट x इक्वल टू 4, इसको नंबर 1 का नाम दे दें। पुट x इक्वल टू 4 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में हम x की जगह पर 4 पुट करेंगे। और अब इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारी इक्वेशन 1। जहां जहां x है वहां वहां हम 4 पुट करेंगे। हमारे पास बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 माइनस 27 माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 माइनस 15। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जिसमें हमने ये वैल्यू पुट की, इक्वल साइन लेफ्ट साइड पर आप लगा लें। अब स्टूडेंट्स इसे हमने करना है कैलकुलेट, और कैलकुलेट करने के लिए आप खुद भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपने कैलकुलेटर यूज करना है। उसकी वजह क्या है? यहां पर तो है सिंपल 4, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन जरा देखें ये वैल्यू। अब इस किस्म की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा देर लग सकती है चेकिंग प्रोसेस के अंदर। और अगर आप बुक के अंदर देखें एक्सरसाइज 4.3 से पहले जो एग्जांपल्स हैं, तो बुक में जो चेकिंग प्रोसेस है वो दिखाया नहीं गया। जस्ट लिखा गया आफ्टर चेकिंग वी न्यू दैट दिस इज एक्सट्रेनियस रूट, यानी चेकिंग प्रोसेस करके नहीं दिखाया गया। अब हम करके दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम कैलकुलेटर का यूज करते हुए चेकिंग प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे, जहां पर भी हमें कैलकुलेटर की खास तौर पर जरूरत होगी। अब यहां पर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, इसे एज इट इज कैलकुलेटर में फीड किया जा सकता है। यानी मुझे नजर आ रहा है सबसे पहले 4 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट क्लोज, या मल्टीप्लाइड बाय 4 भी आप लिख सकते हैं, माइनस 27 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 माइनस 15। ये मैंने जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है एज इट इज मैंने कैलकुलेटर में इनपुट कर दिया। इक्वल प्रेस किया तो अब मुझे आंसर मिला है -6 मुझे आंसर मिला। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की थी, मुझे आंसर मिला -6। अब जरा देखें राइट हैंड साइड क्या थी इक्वेशन 1 की, दैट इज 0। हम यहां लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 4 एक्सट्रेनियस है। सो x इक्वल टू 4 इज एक्सट्रेनियस रूट। ये यहां पर कंक्लूड हो गया। नंबर 2 पे अब आ जाए। स्टूडेंट्स नंबर 2 पे है x इक्वल टू -6। पुट x इक्वल टू -6 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब जहां जहां 4 था वहां वहां आप -6 पुट कर दें। -6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 माइनस 27 -6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 -15। जहां जहां पहले 4 था वहां वहां मैंने -6 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपके कैलकुलेटर में जो वैल्यू थी पहली वो सेव्ड थी इस एक्सप्रेशन की, आप उसके अंदर रिप्लेस कर दें
या दोबारा पूरे का पूरा एक्सप्रेशन इनपुट कर दे, आपके पास दोनों ऑप्शंस है। मैं कर रहा हूं रिप्लेस माइनस, जहां जहां 4 है वहां वहां मैं -6 पुट कर रहा हूं। माइनस वैल्यू इनपुट करने के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी ये होगी कि जहां जहां आपको 4 दिखाई दे रहा है वहां वहां ब्रैकेट जरूर यूज करें। अभी भी ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट के साथ ही -6 इनपुट करें। स्टूडेंट्स, इसकी आउटपुट भी हमें मिल रही है -6। -6 is not equal to right hand side. So, x equal to -6 is extraneous root. ये भी extraneous root. अब नंबर 3 पर स्टूडेंट्स हमने ये दो वैल्यूज चेक करनी है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। नंबर 3, पुट x is equal to -1 plus 4 square root of 2 in left hand side of equation 1। जहां जहां x है वहां वहां पर हम -1 plus 4 square root of 2 पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में। -1 plus 4 square root of 2 का स्क्वायर, 4 की जगह पर हमने पुट कर दिया, यानी जहां पर x था, प्लस 2 -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद -27 माइनस स्क्वायर रूट, फिर -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, प्लस 2 -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -15, और इसके ऊपर भी ये स्क्वायर रूट कंटिन्यूड है। ये ख्याल रहे कि यहां पर जगह नहीं, मैं -15 लिख रहा हूं ये, लेकिन -15 स्क्वायर रूट के अंदर शामिल है। अब स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन हम कैलकुलेटर में इनपुट कर देंगे। सबसे पहले हम लेंगे स्क्वायर बटन प्रेस करके हम ब्रैकेट यूज करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एक्सप्रेशन पुट किया, प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड, देन -27 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, फिर स्क्वायर और ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन प्लस 2, फिर ब्रैकेट -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ब्रैकेट क्लोज्ड, -15। स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने कैलकुलेटर में इनपुट कर दिया, इक्वल प्रेस किया, आई गेट 0 मिल रहा है। यहां पर आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रूट। ये स्टूडेंट्स रूट है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम दूसरी वैल्यू भी चेक करेंगे जो नेगेटिव में है। नंबर 4, पुट x इज इक्वल टू -1 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स, इसको भी पुट करेंगे, -1 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2
-1 -4 square root of 2 -27 minus square root -1 -4 square root of 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 -4 square root of 2 और -15। ये -15 स्क्वायर रूट के अंदर था, अब यहां पर ये स्क्वायर रूट के अंदर नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो आपने पहले फीड किया उसमें सिर्फ ये प्लस की जगह पर आप माइनस को रिप्लेस कर दें। जब आप रिप्लेस करेंगे तो यहां पर भी हमें मिलेगा 0, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इज इक्वल टू -1 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रूट। ये भी एक रूट है। अब स्टूडेंट्स हम कंक्लूड करते हैं। हमारे पास x की 4 वैल्यूज थी, 1, 2, तीसरी प्लस के साथ और चौथी माइनस के साथ। हमने चारों को बारी बारी टेस्ट कर लिया। हमें मालूम हो गया कि 2 एक्सट्रेनियस रूट्स हैं और 2 प्रॉपर रूट्स हैं। हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। हेंस सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट में हमारे पास स्टूडेंट्स ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, -1 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट, यानी इसके अंदर x की 2 वैल्यूज आ रही हैं जो हमें हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और मैंने आपको बताया कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स होमवर्क के तौर पर करने हैं। आपको करना है प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 और इसके अलावा एग्जाम्पल 1 बिफोर एक्सरसाइज 4.3। ये आपको होमवर्क के तौर पर करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर। और चेकिंग के लिए कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। आइए आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं।